Hello and welcome guys. Today we will study class 11th English. The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh of Hornbill's Prose. Friend, this is an autobiography of Khushwant Singh and a good relationship between grandson and grandmother has been depicted in this story. तो आइए फ्रेंड लाइन बाय लाइन व्हाट इज द ओवरव्यू, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन, इसको जानते हैं और समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली पॉइंट को हम देखते हैं। व्हेन द ऑथर वाज अ लिटिल चाइल्ड, मतलब जब खुशवंत सिंह की उम्र बहुत ही कम थी, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम इन द विलेज, तो उनके पेरेंट्स ने उनको क्या किया, गांव में छोड़ दिया। किसके पास छोड़ दिया? विथ हिज ग्रैंड मदर। ओके, मतलब खुशवंत सिंह की दादी के पास छोड़ दिए, इनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे और अभी तक वो सिटी में सेटल नहीं हो पाए थे। तो सोचें कि जब तक हम सिटी में सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक जो है मेरा बेटा अपनी दादी माँ के पास गाँव में ही कम से कम मिडिल क्लास तक की एजुकेशन प्राप्त कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड वेन टू लिव इन द सिटी मीन्स खुशवंत सिंह के पेरेंट्स इनको गांव में खुशवंत सिंह के दादी के पास छोड़ करके वो लोग शहर को चले गए। ओके, आगे देखते हैं। द ऑथर्स मदर ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड लेडी। ओके, ये दादी माँ जो थी खुशवंत सिंह को क्या थी, एक बूढ़ी औरत थी। शी वाज वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक नेचर की थी, स्पिरिचुअल नेचर की थी, एंड काइंड हार्टेड वुमन, और साथ ही साथ बहुत ही दयालु नेचर की थी। कैसे? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा फ्रेंड। शी वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी इन द हाउस, माने जब भी वो घर में रहती थी अपनी माला को लेकर उसकी मोतियों को गिना करती, राम 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 ऐसे ऐसे गिना करती थी, मतलब माला का जाप किया करती थी। ओके, हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर, जब भी वो खाली बैठी रहती थी राम 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 धीरे धीरे, मतलब मुंह में क्या करती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी, साइलेंटली प्रेयर किया करती थी। शी डेली रेड द स्क्रिप्चर्स एट द विलेज टेम्पल। ओके, शी डेली रेड द स्क्रिप्चर्स एट द विलेज टेम्पल, मतलब वो डेली गांव का जो मंदिर था वहां पे जा करके वह आध्यात्मिक किताबों को पढ़ा करती थी। मंदिर वह डेली जाया करती थी। ओके, द ऑथर शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, और जैसा कि आपको मालूम है कि खुशवंत सिंह को बाल्यावस्था में इनके पेरेंट्स ने दादी माँ पास छोड़ दिया, तो दादी माँ ग्रैंड मदर वाज ओनली वन सपोर्टर। तो इस वजह से धीरे धीरे खुशवंत सिंह और दादी माँ के बीच में, ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में गुड रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि ये खुशवंत सिंह जी आथर जो है बचपन में अपने दादी माँ के पास ही रहते थे, उन्हीं के रूम में साथ साथ सोते थे, उन्हीं के साथ खाना उठना बैठना सब कुछ था। तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में क्या हुआ, काफी क्लोजनेस आ गया। दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, और साथ ही साथ ये दादी और पोते जो थे दोनों क्या हो गए, बहुत ही अच्छे मित्र हो गए। द ग्रैंड मदर ओक हिम अप, उनकी दादी माँ जो है पढ़ाई को लेकर बहुत ही कॉन्शियस थी। वह खुशवंत सिंह जी को क्या किया करती थी, बहुत ही जल्दी सुबह उठा दिया करती थी, उनको उनका ड्रेसअप तैयार करती थी, उनको अच्छे माने जो स्कूल का जो ड्रेसअप होता था उसको पहनाती, ड्रेस हिम कर देती थी, एंड एकम्पनीड हिम टू स्कूल, और उनके साथ स्कूल की तरफ जाया करती थी। ओके, द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, और स्कूल से ही अटैच क्या था, एक मंदिर था। इस वजह से वह अपने पोते के साथ जो है मंदिर जाया करती थी, मतलब पोते की स्कूल में छोड़ देती थी और मंदिर में जा करके वहां पर मंत्रों का उच्चारण करती थी। स्क्रिप्चर्स जो बुक थे उसका वो चैंटिंग किया करती, उसको रीडिंग किया करती थी। द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, आपको बतला दिया। वाइल द ऑथर वाज एट स्कूल, जब तक ऑथर जो स्कूल में एजुकेशन लेते रहता था, पढ़ाई करते रहता था, स्टडी करते रहता था, शी यूज टू रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल, टेम्पल में वो क्या करती थी, धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी, आध्यात्मिक बुक पढ़ा करती थी। एंड कम बैक होम विथ हिम आफ्टर द स्कूल, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो अपने पोते के साथ वह यानी खुशवंत सिंह के साथ जो है वो दादी माँ लौट आती थी। और साथ ही साथ फ्रेंड एक बड़ी बात है, चूंकि वह काइंड हार्टेड थी, इस वजह से घर की जो बासी रोटी और जो अनाज बचे दाने बचे रहते थे, खाना बचा रहता था, उसको पोटली में बांध दिया करती थी। आते समय कुत्तों को, गायों को, जो भी रास्ते मिलते उनको खिलाते हुए आती थी। ओके,
शी हेल्प्ड हिम डेली इन हिज स्टडी, और साथ ही साथ दादी माँ अपने पोते की क्या करती थी, पढ़ाई में भी काफ़ी मदद किया करती थी। उनको सुबह उठाती थी खुशवंत सिंह को, उनके साथ स्कूल जाते थे, और जब तक खुशवंत सिंह जो है स्कूल में पढ़ाई करते रहे तब तक मंदिर में बैठ के आध्यात्मिक किताबें पढ़ा करती थी, और फिर साथ में पोता और दादी माँ साथ में लौट आते थे, और घर पे आकर के जब भी ये सेल्फ स्टडी करने बैठते थे तो दादी माँ इनकी पढ़ाई में मदद भी किया करती थी। कितना अच्छा गुड रिलेशनशिप था, गुड फ्रेंडशिप था फ्रेंड। आगे आगे देखते हैं। When the author's parents were well settled, और जब आथर के पेरेंट्स जो है वेल सेटल्ड हो गए सिटी में, he and his grandmother also went to the city, तो इनके पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने, मतलब खुशवंत सिंह की दादी माँ को और खुशवंत सिंह को क्या किया, शहर में बुला लिया। अब वह शहर में क्या हो गए, सेटल हो गए। इट प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, क्योंकि गांव में तो दोनों साथ साथ उठना बैठना खाना पढ़ना सब कुछ साथ साथ था, लेकिन अब शहर में दोनों चले गए तो शहर में जाना ही इनकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस वजह से मैंने यहाँ रेड इंक यूज किया है। इन द सिटी, और शहर में क्या हुआ, आथर अटेंडेड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, चूंकि पेरेंट्स सेटल हो गए थे तो हर कोई पेरेंट्स आता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें, पढ़ने के लिए विदेश भेजें। तो इनके फादर की भी दिली इच्छा थी, इस वजह से उन्होंने खुशवंत सिंह को आफ्टर मैट्रिक एजुकेशन जो है सिटी में बुला लिया, और वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्टडी पूरा किया इंग्लिश मीडियम स्कूल से। एंड ट्रेवल्ड इन ए मोटर बस, और अब वो मोटर बस में जाया करते थे, अब दादी माँ उनको छोड़ने नहीं जाती थी। ओके, ही लर्नड इंग्लिश वर्ड्स, और वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश के वर्ड सीखे, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सीखा। ओके, एंड टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और साथ ही साथ वेस्टर्न जो साइंस के जो टॉपिक्स हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड इट्स एक्स्ट्रा, ये सब जो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में सीखा, वर्ल्ड साइंस कल्चर को सीखा, है ना, और साथ ही साथ इंग्लिश के वर्ड सीखा जो कि इनकी दादी माँ के सोच से एकदम परे था। ओके, बियॉन्ड ऑफ हर लिमिट था। बट देयर वॉज नॉट एनी टीचिंग ऑफ गॉड एंड गॉड द स्क्रिप्चर्स, मतलब कहने का मतलब इनकी दादी माँ जो है इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को पसंद नहीं करती थी, बोलती तुम्हारे स्कूल में सब कुछ होता है लेकिन गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, दैट्स वाई आई डोंट लाइक योर स्टडी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दैट्स वाई शी बिकेम अनहैप्पी इरिटेटेड, वह इरिटेटेड रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, पढ़ाई को लेकर वह खुश नहीं थी। द ग्रैंड मदर could no longer accompany him to his school nor help him in his study, मतलब अब जो है दादी माँ न तो उनके साथ स्कूल जाया करते थे, खुशवंत सिंह के साथ न तो स्कूल जाया करते थे और न ही घर पे पढ़ाई में किसी प्रकार की मदद कर पाती थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे। ओके, आगे देखते हैं। However, they shared the same room, लेकिन अभी भी एक बात था कि अभी एक ही रूम में दोनों साथ साथ रहा करते थे। They used to share the same room. ओके, आगे देखते हैं। When the author went to the university, अब जब इनकी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी हो गई तब इनको कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए इनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। फिर ये यूनिवर्सिटी में दाखिला हुए तो ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम, चूँकि अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए थे तो इनको घर में भी एक सेपरेट रूम दे दिया गया। दादी माँ का अलग रूम हो गया और इनके घर की स्थिति भी अच्छी हो गई, इनके पेरेंट्स पहले से प्रॉस्परस हो गए तो सोचे कि मतलब बेटे को अलग कर देते हैं और दादी माँ को अलग कर देते ताकि इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आइडिया तो बेटर था, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गुड रिलेशनशिप बचा हुआ था कि एक ही रूम में दोनों साथ में रहा करते थे, और जब ये यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए तब इनका रूम भी सेपरेट हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएगी। ओके, दस द लास्ट लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, जो लास्ट लिंक था एक ही रूम में दोनों जन का साथ में रहना, अब वो दोनों साथ में नहीं रह पाते थे तो लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या हो गया, ब्रोकन हो गया। आगे देखते हैं। द ग्रैंड मदर केप्ट हरसेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स, तो दादी माँ समझ गई कि अब हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करती हूँ प्रेयर में ही अपने आप को बिजी रखती हूँ। एंड स्पिनिंग द व्हील, और साथ ही साथ खाली समय में चरखी चलाया करती थी। हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वाज फीडिंग द स्पैरो, चूँकि शहर में गाय कुत्ते को खाना नहीं खिला पाती थी तो क्या करती थी, जो चिड़ियाँ आंगन में आती थी उन्हीं को वह क्या करती थी, मतलब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को खिलाया करती थी। उनका सबसे अच्छा दिन उन स्पैरो के साथ जो है बीत जाया करता, चिड़ियों के साथ बीत जाता था। इन फीडिंग द स्पैरोज
वेन द आथर वेंट एब्रोड, और जब आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए फॉर हायर स्टडीज, द ग्रैंड मदर केम टू सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, और थ्रू ट्रेन, चूंकि बाई ट्रेन इनको जाना था एब्रोड, ओके, तो अपने पोते को छोड़ने के लिए दादी माँ स्टेशन तक जाती हैं, बट सी शोड नो इमोशंस एंड वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन पोता चूंकि कभी उनका जो एकदम क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, उनका एक सहारा था, टाइम पासर था उनके लिए, आज वह बच्चा एब्रोड जा रहा है पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए, तो तनिक भी सेंटिमेंटल नहीं होती, आंखों में तनिक भी आंसू नहीं लाती हैं, ताकि बच्चे का जो है, पोते का जो पैर है थम न जाए, वह आगे हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके एब्रोड में रह करके और एक अच्छी लाइफ जी सके। ओके, आगे देखते हैं। द आथर केम बैक आफ्टर 5 years, तो एब्रोड में 5 years एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब आथर 5 years के बाद रिटर्न कम बैक होते हैं, देन ही वाज रिसीव्ड बाय हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, तो खुशवंत सिंह को रिसीव करने भी कौन जाती हैं, दादी माँ जाती हैं आफ्टर 5 years। लेकिन जब 5 सालों के बाद जब खुशवंत सिंह अपनी दादी को माँ को देखते हैं तो देखिए, सी वाज अनचेंज्ड एंड डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब दादी माँ 5 साल पहले जैसी थी अभी भी वैसी की वैसी हैं, तनिक भी ऐसा भी नहीं लगता कि एक दिन ज़्यादा ये ओल्डर हो गई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनका शरीर का ढांचा एकदम पहले के जैसा ही है। ओके, दैट इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और उस दिन, जिस दिन बच्चा जो उनका पोता जो है विदेश से एजुकेशन प्राप्त करके आया, उस दिन कुछ अलग घटा। ओके, दैट इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उनके साथ उस शाम को कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर उनका था। क्या था? सी डिड नॉट प्रे, मतलब खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मेरी दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया। सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, आसपास पड़ोस की जो महिलाएं थी उन्होंने उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद गॉट एन ओल्ड ड्रम, जो पुराना जो ड्रम था, ढोलक था, उसको उन्होंने जो है लिया एंड सैंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और खूब ढोलक बजाया, खूब ड्रम बजाया, है ना, खूब देर तक गाना बजाना हुआ। पड़ोसी औरतों के साथ खूब देर तक, रात तक ये गाना बजाएं, और ऐसा लगा कि कोई योद्धा युद्ध जीत करके आ गया है। जिस तरह से कोई योद्धा युद्ध जीत करके आता है, उसके घर वाले प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षोल्लित हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से इनकी दादी माँ की स्थिति थी। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी हैड फॉलन इल एंड शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, और इतना ज़्यादा देर तक खुशी की मारे इतना ज़्यादा ड्रम बजाएं, इतना ज़्यादा गाना बजाना कि सुबह तक वो एकदम बीमार पड़ गई, है ना, और उनको एहसास हो गया कि आई विल नॉट लिव मोर, है ना, कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। इनको ऐसा आभास हो गया उनकी दादी माँ को। सी स्टॉप टॉकिंग, अब दूसरे दिन सुबह वो बात करना भी बंद कर दी एंड क्लोज्ड हर आइज, उनकी अपनी आंखों को बंद कर ली। सी वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और आंखों को बंद करके लॉस्ट इन प्रेयर मतलब प्रार्थना में डूब गए, भगवान का नाम ले रही, राम राम राम, एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, अब भगवान का नाम लेते लेते माला का जाप कर रही हैं। सडनली रोसरी फेल डाउन, और एकाएक वो माला जमीन पर गिर पड़ा एंड हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और उनके मुंह से जो चैंटिंग हो रहा था भगवान का नाम, वो क्या हुआ, बंद हो गया, मतलब लिप्स ने काउंटिंग करना स्टॉप कर दिया। सी वाज डेड, और वो मर चुके थे। ओके, अब आगे देखते हैं। बहुत ही मार्मिक जो है लाइन है, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से देखिएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर फीडिंग द स्पैरोज को मैंने रेड इंक यूज किया था। आइए देखते मैंने क्यों यूज किया था फ्रेंड्स। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज असम्बल्ड इन द रूम, चूंकि ये मर गई थी तो इनके डेड बॉडी को जिस रूम में रखा गया था वहां पर हजारों की संख्या में स्पैरो जो पंछी थे वो आ करके जो है घेर लिए डेड बॉडी को, एंड सेट क्वाइटली टू मोर्न हर डेथ, और उस डेड बॉडी के पास बैठ करके एकदम साइलेंटली वो बैठ गए, तनिक भी ची नहीं कर रहे थे, एकदम साइलेंट थे और अपने दुख, अपने विलाप को, अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे थे। दे डिड नॉट इवन ईट द क्रम्स गिवन बाय द ऑथर्स मदर, जब आथर की माँ ने, खुशवंत सिंह की माँ ने देखा कि चूंकि डेली जो है खुशवंत सिंह की दादी माँ स्पैरो को खाना खिलाया करती थी, रोटियां दिया करती थी, आज वो मर गई हैं, शायद ये जो स्पैरो हैं निवाले रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को लेने के लिए आए, तो उनकी जो माँ थी खुशवंत सिंह की, वो ला के क्रम्स ऑफ ब्रेड जो है उनके सामने रखती हैं
लेकिन स्पैरो पंछी एक भी टुकड़ा उठाते नहीं, एक भी टुकड़ा खाते नहीं। आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रीमेशन, फिर जब दादी माँ के मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो उसके बाद जब डेड बॉडी को ले जाया जाता है मृत संस्कार के लिए, उसके बाद द स्पैरो फ्लू साइलेंटली, तो सारे जो है हजारों की संख्या में जो स्पैरो बर्ड आए थे वो क्या होते हैं, साइलेंटली उड़ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी सबसे अच्छे मित्र हमेशा के लिए उड़ गए। इस वजह से वो अपने विलाप को व्यक्त करते हुए इनफाइनाइट स्काई की तरफ उड़ जाते हैं एंड दे वर एक्सट्रीमली वरीड। तो आई थिंक फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।